हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार किया है, कई गाइडों की और कई बुक्स की सहायता ली है, इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान की जलवायु पर मेरा तीसरा वीडियो है और बाकी दो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से और आपको ये बताया गया है कि कौन सा जो जलवायु प्रदेश है वो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है और इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है। ठीक है, तो किस जलवायु प्रदेश के लिए किस कूट का प्रयोग किया है ये इसके अंदर बताया है। तो पहला कूट है BWHW। ये जो जलवायु प्रदेश है BWHW, ये कूट भी बोल सकते हैं, संकेतांक भी बोल सकते हैं, जलवायु प्रदेश भी बोल सकते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है वो है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, और इस प्रदेश के अंदर वर्षा का जो औसत होता है वो है 20 सेंटीमीटर से कम, और इसका प्रतिनिधि जो जिला है वो है बीकानेर। मानचित्र में आपके सामने अच्छी तरह दिखाया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो जलवायु प्रदेश है उसका कूट है वो है BSHW। BSHW यानी अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो ये जो प्रदेश है यहाँ पर वार्षिक वर्षा का जो औसत पाया जाता है वो 20 से 40 सेंटीमीटर पाया जाता है। याद रखना अच्छी तरह दोस्तों, 20 से 40 सेंटीमीटर। और इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है वो नागौर है। मानचित्र में आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा है CWG। ये जो कूट है, ये कूट किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, किस जलवायु प्रदेश के लिए? उष्ण शीतोष्ण उप आर्द्र व आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण शीतोष्ण उपाद्र व आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन ने CWG कूट का प्रयोग किया है। तो ये प्रदेश जो है यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत है 40 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है वो टोंक है। ठीक है, और चौथा जो जलवायु प्रदेश है वो है AW। उसके लिए AW कूट का प्रयोग किया है। AW का जो जलवायु प्रदेश है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, उसके लिए AW कूट का प्रयोग किया है। तो इस जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 80 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, और इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है वो डूंगरपुर है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बेसिक जानकारी आपको दी गई है, आपके दिमाग में मानचित्र को देख करके ये चीज़ फीड हो जाए कि कौन सा क्षेत्र राजस्थान के नक्शे में किधर स्थित है और उसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है और वहाँ पर वर्षा जो है उसका औसत कितना है। ठीक है, बाकी विस्तार से जानकारी आपको आगे प्रदान की गई है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कोपेन ने वर्गीकरण आधार में सर्वाधिक महत्व दिया है, इनमें से किसको सर्वाधिक महत्व दिया अपने वर्गीकरण के आधार में? तो फर्स्ट है क्षेत्र को, जलवायु को, वर्षा को या वनस्पति को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, वनस्पति को। दोस्तों, कोपेन द्वारा किए गए वर्गीकरण का जो आधार है वो है वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन ने संशोधित वर्गीकरण में किन तत्वों को आधार माना? कोपेन ने संशोधित वर्गीकरण में किन तत्वों को आधार माना? ऑप्शन देखिए, वनस्पति, तापमान व वर्षा, वर्षा व धरातल, वनस्पति व तापमान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, तापमान व वर्षा। दोस्तों, कोपेन ने वर्गीकरण का जो आधार है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व वनस्पति को दिया था। जो 1900 के अंदर उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जो संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उस वर्गीकरण के अंदर तापमान और वर्षा को भी आधार माना था। अब देखिए दोस्तों, नोट्स देखिए। कोपेन का राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण देखिए। कोपेन जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जिनका पूरा नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, विशेष बात यह है कि उन्होंने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण अपने किसी लेख या पुस्तक में नहीं किया है। याद रखना, कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है उसका कोई विवेचन, वर्णन किसी पुस्तक में या किसी लेख में नहीं किया है। ठीक है, फिर देखिए, कोपेन द्वारा किए गए वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोपेन के द्वारा किए गए वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? उत्तर होगा 4 प्रदेशों में। ठीक है, फिर है कोपेन द्वारा 1900 में किए गए जलवायु वर्गीकरण आधार में सर्वाधिक महत्व जलवायु को दिया है। अपने संशोधित वर्गीकरण में
इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण तापमान एवं वर्षा के आधार पर भी किया था। तो दो बातें हैं यहाँ पर कि उन्होंने पहला जो वर्गीकरण 1900 में प्रस्तुत किया था उसमें वर्गीकरण का आधार था जलवायु, फिर बाद में उन्होंने संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने वर्गीकरण का आधार जलवायु के साथ साथ में तापमान और वर्षा को भी माना था। अब देखिए दोस्तों, कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है वो 4 प्रकार से किया है। राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। पहला है AW जलवायु प्रदेश। AW जलवायु प्रदेश, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। दूसरा है BSHW जलवायु प्रदेश, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, ठीक है। तीसरा है BWHW जलवायु प्रदेश, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। और चौथा है CWG जलवायु प्रदेश, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो दोस्तों ये जलवायु प्रदेश प्लस इनके लिए जो कूट है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रदेश के लिए किस कूट शब्द का प्रयोग किया है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा CWG। इसी प्रकार से इनमें से उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा BWHW, ठीक है। तो ये अच्छी तरह याद रखना। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। दोस्तों राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है, BSHW, CWG, AW या BWHW। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का BWHW। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन ने शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए किस कूट का प्रयोग किया है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए ऑप्शन देखिए BWHW, BSHW, CWG या AW। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का BWHW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदानी प्रदेश की जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 1998 में भी आया हुआ है। रेतीले शुष्क मैदानी प्रदेश के लिए किस कूट का प्रयोग किया है। ऑप्शन देखिए BWHW, BSHW, CWG या AW। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का BWHW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWHW जलवायु प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत है। BWHW जलवायु प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना होता है। देखिए 10 सेमी से कम, 20 सेंटीमीटर से कम, 20 सेंटीमीटर से अधिक या 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सेकंड नंबर का होगा 20 सेंटीमीटर से कम। दोस्तों कई गाइडों में 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के मध्य भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन आ रहा है, इस पर 1998 में आया हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह है कोपेन के BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन से जिलों का समूह है BWHW जलवायु प्रदेश में आता है, ये आपको बताना है। पहला है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फिर है श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, फिर है हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फिर है जालोर, बाड़मेर और पाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। 1 नंबर का ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन द्वारा वर्गीकृत कौन सा जलवायु प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति रहित प्रदेश है। प्राकृतिक वनस्पति रहित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन देखिए BWHW, BSHW, CWG या AW। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का BWHW, ठीक है। ये जो प्रदेश है वो प्राकृतिक वनस्पति रहित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोपेन द्वारा वर्गीकृत राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में से किस प्रदेश में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। ये विशेषताएं किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। पहले ही है वार्षिक औसत वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम। दूसरी है शुष्क उष्ण जलवायु। तीसरी है बालू का स्तूप युक्त, ठीक है। चौथी है ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा D, BWHW, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। कोपेन के BWHW कूट का राजस्थान में प्रतिनिधि जिला है। कौन सा इस कूट का प्रतिनिधि जिला है? BWHW कूट का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, बीकानेर। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से आपको ये जो जलवायु प्रदेश है BWHW, इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है। देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश BWHW जो जलवायु प्रदेश है, इसको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। अब ये प्रदेश जो है, ये आपको पता ही है राजस्थान की किस दिशा में स्थित है और इनमें कौन कौन से जिले आते हैं। मानचित्र में आप आराम से देख करके, रोक करके स्क्रीन को और अच्छी तरह इनको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर और जैसलमेर, ये जो जिले हैं ये किस में आते हैं? BWHW। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर वर्षा जो होती है उसका औसत है 20 सेंटीमीटर से कम, और इस प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है वो है बीकानेर। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए अगला वीडियो बना सकूँ। अब देखिए, ये जो प्रदेश है BWHW जलवायु प्रदेश, जिसको उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदान की गई है। ठीक है। देखिए, जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान के पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ आदि जिले आते हैं। दोस्तों एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको ये जिलों के नाम मानचित्र की सहायता से अच्छी तरह याद करने हैं। ठीक है। अब प्रतिनिधि जिला कौन सा इस प्रदेश का? तो इस जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला जो है वो बीकानेर है। याद रखना, BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? बीकानेर। फिर है वार्षिक औसत वर्षा। इस प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? 20 सेंटीमीटर से कम। ठीक है। फिर है औसत तापमान। औसत तापमान ग्रीष्म काल में देखिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ग्रीष्म काल में BWHW जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर औसत तापमान रहता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, और शीत ऋतु में रहता है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। फिर वनस्पति देखिए, इस जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इस प्रदेश की जलवायु कठोर व शुष्क है। याद रखना, इस प्रदेश की जलवायु कैसी है? कठोर व शुष्क। अतः यह जलवायु प्रदेश वनस्पति रहित बालू का स्तूपों से ढका हुआ तथा आर्द्रता एवं जल की कमी का क्षेत्र है। याद रखना, यहाँ की जलवायु कठोर और शुष्क है। फिर है ये प्रदेश वनस्पति रहित है। तीसरी बात, यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और चौथी बात, यहाँ पर आर्द्रता और जल की कमी पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? अर्ध शुष्क जलवायु के लिए किस कूट का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखिए, AW, BSHW, BWHW या CWG। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, BSHW। ठीक है ना, BSHW। ये सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? पहला है AW, फिर है BSHW, फिर है BWHW और फिर है CWG। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, BSHW। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह है जो कोपेन के BSHW कूट के अंतर्गत आता है? BSHW कूट के अंतर्गत इनमें से कौन से जिले आते हैं? ठीक है। ऑप्शन देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, या बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, या जयपुर, सीकर, अलवर, या चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का,
चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये जो ज़िले हैं ये किस में आते हैं? BSHW जलवायु प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोपेन द्वारा वर्गीकृत राजस्थान के BSHW जलवायु प्रदेश में आता है? BSHW जलवायु प्रदेश में इनमें से कौन सा क्षेत्र आता है? पहला है नागौर उच्च भूमि, फिर है छप्पन बेसिन, फिर है बाणगंगा बेसिन, फिर है घग्गर का मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का नागौर उच्च भूमि, याद रखना अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BSHW जलवायु प्रदेश में वर्षा का औसत पाया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 20 सेंटीमीटर से अधिक, 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर या 40 से 80 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का 20 से 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है, आपके दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, कोपेन द्वारा वर्गीकृत राजस्थान के जलवायु प्रदेश में शेखावाटी प्रदेश किस कूट के अंतर्गत आता है? शेखावाटी प्रदेश जो है वो किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? ऑप्शन देखिए, AW या BSHW या BWHW या CWG। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का BSHW। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है। कोपेन द्वारा किए गए राजस्थान की जलवायु प्रदेश BSHW के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? BSHW जलवायु प्रदेश के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला देखिए, स्टेपी प्रकार की वनस्पति, दूसरा 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, तीसरा रेत भरी आंधियाँ एवं लू, चौथा है कांटेदार झाड़ियाँ व घास की प्रधानता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का रेत भरी आंधियाँ और लू। दोस्तों ये जो विशेषता है ये BWHW जलवायु प्रदेश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन के BSHW कूट का राजस्थान में प्रतिनिधि जिला है। BSH कूट का राजस्थान में प्रतिनिधि जिला कौन सा है? इनमें से देखिए, नागौर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का नागौर। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से BSHW जो जलवायु प्रदेश है इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए आप। देखिए, BSHW जो जलवायु प्रदेश है इसको अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं मानचित्र में आप आराम से देखिए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये जो ज़िले हैं ये BSHW जलवायु प्रदेश में आते हैं। और इस जलवायु प्रदेश के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत होता है 20 से 40 सेंटीमीटर। और इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जो है वो है नागौर। तो दोस्तों इस मानचित्र की सहायता से ये जो चीज़ आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी, दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगी आपके। अब देखिए, BSHW जलवायु प्रदेश यानी अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, ठीक है। तो देखिए पहले जिले, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले आते हैं। फिर है प्रतिनिधि जिला, इस जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला नागौर है, याद रखना। BSHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है राजस्थान के अंदर? नागौर, ठीक है। फिर है वार्षिक औसत वर्षा, तो इस जलवायु प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। और औसत तापमान कितना होता है? औसत तापमान देखिए, ग्रीष्म ऋतु में तो होता है 32 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। और शीत ऋतु में होता है 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, याद रखना चित्र है। 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीत ऋतु में तापमान रहता है। फिर वनस्पति, तो इस जलवायु प्रदेश के अंदर कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास जो है वो मुख्यतः स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश में क्या पाया जाता है? कांटेदार झाड़ियाँ और घास। और मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों ये स्टेपी प्रकार की वनस्पति क्या होती है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए,
स्टेपी जो है ये यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदानों को कहा जाता है। ठीक है, यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है, याद रखना। इस क्षेत्र में वनस्पति घास फूस और छोटी झाड़ियों के रूप में अधिक पाई जाती है तथा पेड़ों के रूप में कम मिलती है। तो ये जो BSHW जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर भी स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। यानी अभी जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर घास फूस और छोटी झाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा मिलती हैं और बड़े पेड़ जो है वो कम मिलते हैं। फिर देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र का हिस्सा इसी जलवायु प्रदेश में आता है। मतलब राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? BSHW जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना दिमाग का क्वेश्चन बनाया है। कोपेन द्वारा किए गए राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश किस कूट के अंतर्गत आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश किस कूट के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखिए, AW या BSHW या CWHW या CWG। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का CWG। दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश वो CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी कितना शानदार है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश किस कूट के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है CWG, BSHW या BWHW या AW। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है CWG। दोस्तों पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RS प्री 2012 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह है कोपेन के CWG कूट के अंतर्गत आता है? CWG कूट के अंतर्गत इनमें से कौन से जिले आते हैं? देखिए, धौलपुर, भरतपुर, करौली या सीकर, चूरू, झुंझुनू या बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का धौलपुर, भरतपुर, करौली। ये जो जिले हैं वो CWG जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये ग्राम सेवक 1995 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कोपेन द्वारा वर्गीकृत CWG कूट के अंतर्गत कौन सा प्रदेश आता है? इनमें से कौन सा प्रदेश CWG कूट के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश या शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CWG जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत पाया जाता है। CWG जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत कितना पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 80 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का 40 से 80 सेंटीमीटर। दोस्तों कई गाइडों के अंदर 60 से 80 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल के बीहड़ कोपेन द्वारा वर्गीकृत किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगा करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, AW, BWHW, BSHW, CWG। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा CWG। चंबल के जो बीहड़ हैं वो CWG जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन के CWG कूट का राजस्थान में प्रतिनिधि जिला है। CWG जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, डूंगरपुर, टोंक, नागौर या बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का टोंक। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से समझिए CWG जलवायु प्रदेश, जिसको उष्ण शीतोष्ण उप आर्द्र या आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के अंदर किस स्थान पर अवस्थित है, कौन सा भाग जो है वो इसके अंदर आता है और कौन कौन से जिले आते हैं वो आपके सामने मानचित्र की सहायता से अच्छी तरह समझाए हुए हैं। आप आराम से इसको देखिए और समझिए। देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, फिर दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, फिर अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। ये ज़िले जो हैं ये CWG जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है,
तो इस जलवायु प्रदेश के अंदर वर्षा का जो औसत पाया जाता है वो है 40 से 80 सेंटीमीटर। याद रखना, CWG जलवायु प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है, 40 से 80 सेंटीमीटर। और प्रतिनिधि जिला कौन सा है, इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है दोस्तों टोंक। तो ये अरावली पर्वतमाला भी इसी जलवायु प्रदेश के अंदर स्थित है, और राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भी इसी जलवायु प्रदेश के अंदर स्थित है, और ये जो बाणगंगा का बेसिन है वो भी इसी जलवायु प्रदेश के अंदर स्थित है। अब देखिए इसकी पूरी जानकारी देखिए। CWG जलवायु प्रदेश यानी उष्ण शीतोष्ण उप आर्द्र या आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो देखिए। इसके अंतर्गत राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश आते हैं। इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्र आता है प्लस पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। और जिले अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तथा उत्तर पूर्वी कोटा आदि आते हैं। तो दोस्तों ये नाम आपको मानचित्र की सहायता से देखोगे ना तो वहाँ पर अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे याद नहीं होंगे, मानचित्र की सहायता से याद होंगे, ठीक है। फिर प्रतिनिधि जिला, तो इस जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला टोंक है। CWG जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, टोंक है, ठीक है। और औसत वार्षिक वर्षा इस जलवायु प्रदेश के अंदर वर्षा का औसत कितना है, 40 से 80 सेंटीमीटर। याद रखना चित्र है। फिर है औसत तापमान, औसत तापमान कितना पाया जाता है इस प्रदेश में, तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान होता है 32 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है, 32 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अब वनस्पति, इस प्रदेश में चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। CWG जलवायु प्रदेश में चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। जो खादर क्षेत्र है वो भी इसी में है, जो डांग क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर है ना। जो चंबल के डाकू रहते थे वो भी इसी क्षेत्र के अंदर आता है। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे रे, वो इसी क्षेत्र के अंदर रहते थे डाकू दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए इनमें से किस कूट का प्रयोग किया है। ऑप्शन है CWG, BSHW, BWHW या फिर AW। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको पता ही है, 4 नंबर का होगा AW। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह है कोपेन के AW कूट के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन से जिले हैं वो AW जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, या कोटा, बूंदी, टोंक, या झुंझुनू, चूरू, सीकर, और या जालोर, सिरोही, बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये AW जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन द्वारा किए गए राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के किस कूट के अंतर्गत कोटा जिला आता है। कोटा जिला किस जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, कूट के लिए आता है। ऑप्शन देखिए, AW, BSHW, BWHW या CWG। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है कोटा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत घुमा करके पूछा गया है, कोपेन द्वारा वर्गीकृत किस जलवायु प्रदेश में राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आता है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किस जलवायु वर्गीकरण क्षेत्र के अंदर आता है। तो ऑप्शन देखिए, AW, BSHW, BWHW या CWG। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है AW। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो इसी क्षेत्र में होती है, AW 80 सेंटीमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन के किस जलवायु कूट में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, पहली बात तो ये कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है दोस्तों झालावाड़। मेरा जो वीडियो बनाया हुआ है जलवायु के ऊपर 2, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन दोनों वीडियो को देखना, जलवायु का टॉपिक अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो है झालावाड़।
और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, जो सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यानी झालावाड़ इनमें से किस जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है? ऑप्शन देखिए, AW, BSHW या BWHW या CWG। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा AW। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन के AW कूट का राजस्थान में प्रतिनिधि जिला है। AW कूट का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है? इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का डूंगरपुर। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से समझिए आप इसको। AW जलवायु प्रदेश यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र या सवाना तुल्य प्रदेश। ठीक है, ये नाम अच्छी तरह याद रखना। ठीक है ना दोस्तों, तो AW जो जलवायु प्रदेश है ये राजस्थान के अंदर दक्षिणी और पूर्वी भाग के अंदर, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें दक्षिणी कोटा आता है, बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ये जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वर्षा जो है वो 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा का औसत कितना है? 80 सेंटीमीटर से अधिक। और इस जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है दोस्तों वो है डूंगरपुर। अच्छी तरह याद रखना। तो ये मानचित्र की सहायता से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा अच्छी तरह कि AW जलवायु प्रदेश कौन सा है, राजस्थान के अंदर किस दिशा में है और कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं। अब देखिए AW जलवायु प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी देखिए दोस्तों। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र या सवाना तुल्य प्रदेश। ठीक है, तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दक्षिणी राजस्थान में है, यानी ये जलवायु प्रदेश जो है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। अच्छी तरह याद रखना। फिर जिले कौन कौन से आते हैं इस जलवायु प्रदेश में? राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां तथा दक्षिणी कोटा आदि जिले आते हैं। अब औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से अधिक। फिर है औसत तापमान। इस प्रदेश का औसत तापमान कितना होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है 30 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और शीत ऋतु में होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अच्छी तरह याद रखना दोस्तों। फिर है प्रतिनिधि जिला। तो इस जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाला जिला डूंगरपुर है। AW जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधि जिला कौन सा है? डूंगरपुर। फिर देखिए वनस्पति। दोस्तों, घनी प्राकृतिक वनस्पति तथा मानसूनी पतझड़ वन एवं सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये जो प्रदेश है इसमें घनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। चूँकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये प्राकृतिक रूप से हरा भरा रहता है, वनस्पतिक रूप से हरा भरा रहता है। प्लस मानसूनी पतझड़ वन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों, सवाना वनस्पति क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। याद रखना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है सवाना, इसमें एकदम एक सार घना हरा भरा रहता है। ये क्षेत्र एकदम एक सार घना हरा भरा रहता है तथा इनके साथ घास के मैदान होते हैं। पेड़ होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं और साथ ही साथ घास के मैदान होते हैं, तो उसको बोलते हैं सवाना। तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है AW जलवायु प्रदेश, ये भी इसी प्रकार का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सवाना तुल्य या सवाना प्रकार की वनस्पति वाला प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये जलवायु के ऊपर तीसरा वीडियो है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, बहुत मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है आपके लिए। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों तक भी वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो मेरा भी जो है मनोबल बढ़ेगा, मैं भी और ज़्यादा रुचि लेकर के और आपके लिए बढ़िया तरीके से वीडियो तैयार करूँगा। दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।